मैं खुद तो दर्द सह सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का दर्द और दुख देख नहीं सकता जी। इमोशनली थोड़ा वीक हूँ मैं जी। तो कल मैंने तकरीबन ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो खटखटाया नहीं जी, और उसके बावजूद जो एयर एम्बुलेंस जम्मू से चंडीगढ़ के लिए नहीं हम कर पाए जी। मैंने जेपी नड्डा साहब के ऑफिस में फोन किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैसेज किया, चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की, हर एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसमें मैं नाकामयाब हो गया। तो इसलिए ये मेरा इमोशनल जो ब्रस्ट हुआ आज दिन को जी। बहुत बड़ी अड़चन आ रही है, बहुत बड़ी अड़चन आ रही है। कोई भी फोर फ्रंट पे आके काम नहीं करना चाहता कि अगर हम सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नाराज हो जाएंगे। तो एक ऑफिसर को मैं फोन करता हूँ, वो दूसरे पे लगा देता है, दूसरे पे को करता हूँ वो तीसरे पे लगा देता है, तीसरे को करता हूँ वो तो चौथे पे लगा देता है, जी फलां ऑफिसर से बात करो जी। तो इसके चलते हुए हमने बहुत सफर किया है, 17 लोगों की जानें गई हैं और यूनियन गवर्नमेंट एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के तमाशा देख रही है। यही डेथ अगर जम्मू में, सांबा में, कठुआ में हो गई होती, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुंच गए होते, होम मिनिस्टर साहब वहाँ पे होते और पूरा अमला और पूरी मेडिकल टीम वहाँ पे होती, तो हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझा जा रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है जी। राजौरी बढ़ाल में क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी साहब से अभी बात करेंगे। आम तौर पर जावेद साहब को कल से पहले जो हम देखते थे वो बहुत शांत तबीयत के लगते थे, लेकिन कल के बाद जावेद इकबाल चौधरी ने भी अपने तेवर बदले हैं और जिस तरह कल रात को वो लगभग 1 बजे लाइव आए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद फिर मीडिया से बात, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि इस वक्त बढ़ाल की सूरत हाल ठीक नहीं है। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मुझे आपकी मसरूफियात का एहसास भी है और आपकी थकन का भी, लेकिन लोग आप ही को सुनना चाहते हैं, आप ही से जानना चाहते हैं इस वक्त राजौरी में क्या चल रहा है सर, बढ़ाल में क्या है? जी मैं अभी बढ़ाल विलेज में ही हूँ इस वक्त जी, क्योंकि लोगों को यहाँ से जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है जी। तकरीबन 200 लोगों को पहले शिफ्ट किया था, तो और तकरीबन इतने ही 200 लोग इस वक्त शिफ्ट किए जा रहे हैं जी। तो मैं थोड़ा लोगों को मोटिवेट करने आया था ताकि इनको मैं समझा पाऊँ कि ये इनकी सेफ्टी के लिए इनको इनकी जिंदगी का ख्याल रखते हुए इनको राजौरी में शिफ्ट किया जा रहा है जी। थोड़ा मैं इनको मोटिवेशन देने आया था, तो मैं इनको शिफ्ट करवा रहा हूँ जी। जावेद साहब आज कोई केस तो नहीं आया इस तरह का? आज अभी एक सिम्टोमेटिक केस आया, सीएससी कंडी से एक छोटे बच्चे को रेफर किया है जी। तो अभी 5 मिनट पहले वो जीएमसी राजौरी में पहुंचा है जी। अब डॉक्टर उसका मायना कर रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या ये उसके साथ रिलेटेड केस है या डिफरेंट किस्म के सिम्टम है। जावेद साहब एक चीज़ ये समझाइएगा, इससे पहले ना कल से पहले तक हम लोग ये समझते थे कि ये 3 फैमिलीज हैं, उन्हीं के आसपास सब कुछ घूम रहा है, लेकिन अब की सूरत हाल क्या है सर? अभी भी जो ये वाला केस है ये उसी फैमिली से के साथ रिलेशन में है जी। बट एक केस और है जो लड़की कल आई थी शाम को, वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर से आया था केस ठीक, तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा जो हम अलर्ट पे हमें आना पड़ा है जी। अच्छा जावेद साहब एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि कल रात से ख़ास तौर से हम आपको गुस्से में देख रहे हैं, परेशानी में भी देख रहे हैं, और आपके चेहरे से और आपके लहजे से साफ लग रहा है कि आप भी एक तरह से बेबस महसूस कर रहे हैं। मैं खुद तो दर्द सह सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का दर्द और दुख देख नहीं सकता जी। इमोशनली थोड़ा वीक हूँ मैं जी। तो कल मैंने तकरीबन ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो खटखटाया नहीं जी, और उसके बावजूद जो एयर एम्बुलेंस जम्मू से चंडीगढ़ के लिए नहीं हम कर पाए जी। मैंने जेपी नड्डा साहब के ऑफिस में फोन किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैसेज किया, चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की, हर एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसमें मैं नाकामयाब हो गया। तो इसलिए ये मेरा इमोशनल जो ब्रस्ट हुआ आज दिन को जी। तो जावेद साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि एक पेशेंट पीजीआई चंडीगढ़ है और बाकी जम्मू हैं, उनकी हालत कैसी है इस वक्त? जो एक खालिदा नाम की एक पेशेंट है जो जीएमसी जम्मू में है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है जी। तो 2 बच्चियां जो एसएमजीएस में हैं वो स्टेबल हैं अभी जी। और जिस पेशेंट को परसों शिफ्ट करवाया था पीजीआई चंडीगढ़, तो वो भी जो है ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसके हालात जो हैं सुधर रहे हैं। जावेद साहब बस इतना बता दीजिएगा कि क्या कल जो आप एयरलिफ्ट नहीं करवा पाए 3 बच्चियों को, क्या आपको लगता है, जिसका आपने जिक्र भी किया, क्या आपको लगता है कि चूंकि इस वक्त जम्मू और कश्मीर में एक नहीं 2-2 सरकारें चल रही हैं, पैरेलल सरकार चल रही है, उस वो भी अड़चन आ रही है सर? बहुत बड़ी अड़चन आ रही है, बहुत बड़ी अड़चन आ रही है। कोई भी फोर फ्रंट पे आके काम नहीं करना चाहता कि अगर हम सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नाराज हो जाएंगे।
तो एक ऑफिसर को मैं फोन करता हूँ वो दूसरे पे लगा देता है, दूसरे पे को करता हूँ वो तीसरे पे लगा देता है, तीसरे को करता हूँ वो तो चौथे पे लगा देता है, जी फलां ऑफिसर से बात करो जी। तो इसके चलते हुए हमने बहुत सफर किया, 17 लोगों की जानें गई हैं और यूनियन गवर्नमेंट एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के तमाशा देख रही है। यही डेथ अगर जम्मू में, सांबा में, कठुआ में हो गई होती, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुंच गए होते, होम मिनिस्टर साहब वहाँ पे होते और पूरा अमला और पूरी मेडिकल टीम वहाँ पे होती, तो हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझा जा रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जी जावेद साहब, जहां हम इन पेशेंट्स के लिए दुआ कर रहे हैं वहां आपके लिए भी दुआ गए हैं सारा पीर पंजाल के, आप अकेले लड़ रहे हैं और आप अपनी कोशिशें जारी रखिए। इंसान अब कोशिश ही कर सकता है, आप कोशिश जारी रखिए, हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आप जावेद इकबाल चौधरी को सुन रहे थे, ये इस वक्त 6:29 पे ये इंटरव्यू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम के 6:29 पे जावेद इकबाल चौधरी बड़ाल में हैं। बड़ाल से कुछ लोगों को राजौरी शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ को शिफ्ट करना है, चूंकि अफरा तफरी का माहौल है, गांव वाले डरे हुए हैं, तो जाहिर है उनका अपना एमएलए जब वहाँ उनको समझाने पहुँचेगा तो लोगों की समझ में आसानी से बात आएगी। लेकिन एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी कल रात से और अब तक जो परेशान और बेबस दिखाई दे रहे हैं, वो साफ उनके लहजे से झलकता है कि जिस तरह का कॉपरेशन, जिस तरह का साथ एडमिनिस्ट्रेशन से जावेद इकबाल चौधरी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। साफ कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ मिलकर काम करेगी, सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, तो हो सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नाराज़ हो जाएं, इसलिए जो ऑफिसर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये गरीब लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। इस वक्त चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, चाहे वो लोगों की चुनी हुई सरकार हो, या फिर ऑफिसरान हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और इन गरीब लोगों की ज़िंदगियां बचानी चाहिए। पहले ही 17 लोगों को हम खो चुके हैं, अब उम्मीद ये है कि मिलजुल कर काम किया जाएगा और मज़ीद इन अमवात में इजाफा नहीं होगा।